अब मेरे द्वारा जो भी होगा मेरे प्रभु करा रहे हैं। मेरे पास जो भी है वो प्रभु का है। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, प्रभु का हूं। न ज्ञानी हूं, हां, न विद्वान हूं, न कर्मकांडी हूं। मैं प्रभु का, मैं अपनी प्रियाजू का हूं। मान्यता से सारी मान्यताएं काट दो, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। साधन काल में साधक को कुछ अनुभव तो होता नहीं, तो होता है अगर मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए सब, तो गंदी बातें क्यों हो रही, ये जलन क्यों हो रही, ये अशांति क्यों हो रही, घबराहट क्यों हो रही, भय क्यों हो रहा है? केवल कहने से हो जाएगा मैं प्रभु का हूं, ये सब प्रभु के द्वारा हो रहा है? कह तो रहा हूं, रोज कह रहा हूं, पर बहुत परेशान हूं। स्पष्ट वर्णन कह रहे हैं। अनुभव ना होने पर भी तुम्हारा संसार बंधन कट चुका है। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष हो, पुराना, और आंधी से जड़ से उखड़ जाए, उखड़ गया है, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, पर कुछ छोटी अभी ऐसे नीचे से, पूरा नहीं उखड़ पाया, गिर गया है, अब उसकी सत्ता नहीं रह रही, पर वो थोड़ा थोड़ा नीचे जमीन से आधा ऐसे ऊपर दिखाई दे रहा, नीचे की छोटी जड़ें ऐसे लगी हुई हैं, उससे वो हरा भरा महीनों दिखाई देगा, तो आपको लगेगा वृक्ष जिंदा। नहीं नहीं, जहां आप उठाओगे खत्म हो गया। ऐसे ही हम कह तो रहे कि प्रभु का सब कुछ है, प्रभु ही सब करते हैं, तो कुछ जड़ें थोड़ी थोड़ी लगी हुई हैं। जैसे आप ये ग्रंथ किसी को दे दें, वो पढ़ रहा है, तो आपको देखते हैं, मैंने इसे दिया था, ये ग्रंथ मैंने दिया था। हम तुमको इसे जमीन में रखने को नहीं दिया, संभाल के केवल पढ़ो, दूसरे को नहीं दे सकते। मैंने दे दिया है, पर अधिकार मेरा है। यही बेवकूफी हमारे को क्लेश दे रही, अशांति दे रही है। प्रियाजू का, प्रियाजू का अधिकार नहीं, इसमें अधिकार मेरा है। समझ लीजिए आप अपने घर प्रियाजू का, संपत्ति प्रियाजू की, मैं प्रियाजू का, सब कुछ प्रियाजू का, पर अधिकार मेरा। अगर प्रियाजू ने ये वस्तु ऐसे इधर से इधर कर दी, तो आपके भजन का, आपके समर्पण का यही फल। मैं चाहता था ये यहां रखी जाए, यहीं रखी जाए, यहीं रखी जाए, तो आप क्या कर रहे हो? प्रियाजू को अपनी सेवा में ले रहे हो, या आप प्रियाजू की सेवा में जा रहे हो? अभी आप अपना ही तो अधिकार जमा रहे हो। देख लो, ऐसा ही समर्पण है, ऐसा ही समर्पण है। गुरुजी, न कोई माता न पिता, आप। जरा सी कोई बात, वो आप हमारी अनुकूलता के लिए आप थे, प्रतिकूलता के लिए आप नहीं थे। हमने आपको समर्पण इसलिए समर्पण किया, प्रतिकूलता कैसे दे दी? यही हमारी शिकायत प्रियाजू से। क्या समर्पण है? हमें रोग हो गया, हमें कष्ट हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी निंदा हो रही है, ऐसा हो वैसा। अब तुम्हारा क्या बचा भाई? वो छोटी छोटी जो जड़ें हैं उनको भी उखाड़ दो। यद्यपि शरणागति से, इस भावना से, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रियाजू सब करवा रहे, जैसे जो भी वास्तविक नहीं कर रहे आप। ना आप सत कर रहे हो, ना आप असत कर रहे हो, ना अच्छे कर्म कर रहे हो, ना बुरे कर्म कर रहे हो। समझना हमारी बात। आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि वो कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी, वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं ये करता, मैं। आप हटा दो इसको। बुरे कर्म स्वाभाविक उससे नहीं होंगे, स्वाभाविक संकल्प नहीं हो, क्योंकि करता ही नहीं रहा तो होगा कैसे? अब भागवतिक अपने आप होंगे, बिना
संकल्प के होंगे और ऐसे महान होंगे कि आपका मंगल, जगत का मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वृक्ष कुछ नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होता रहता है। आने वाले को छाया, फल, फूल, पत्ते, लकड़ी जो चाहे ले ले, उसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। नदियां किसी का अहित नहीं कर रही। ऐसे संत का जो भगवत चरणारविंद में आसक्त है, वो करता नहीं किसी का मंगल, उसे स्वाभाविक मंगल होता है। पुष्प की खुशबू स्वाभाविक प्रकृति में सुगंध फैला देती है, उसको प्रचार प्रसार नहीं करना होता। ये अहंकार, ये करना है, ये नहीं करना है, ये दोनों क्रियाएं ही हैं। करना भी और नहीं करना भी, दोनों क्रियाएं। जो महापुरुष होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं। जो करना हो करा लेना, जो नहीं करना है वो ना करवाना। कितना आनंद है, अभी आनंद है। और इसका फल होगा कि आपकी जितनी सामग्री जमा है दुख भुगाने वाली या लोक लोकांतर भटकाने वाली, इस सूत्र से सब भस्म हो जाएगी। और जो नवीन है वो क्योंकि वो सब इनके ऊपर, पर चतुराई से नहीं, वो चतुर शिरोमणि है। कई बार सुनाया सत्संग में, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, जैसे आप ही सत्संग सुन रहे हो, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमने दुराचार किया, गोविंद आपने कराया भोगो। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया गोविंद ने किया। और जबकि शुरुआत होती है कि अच्छा किया तो आपने, बुरा किया तो ये मेरा कोई अहंकार है, मेरी कोई वासना है। वो सच्ची बात है, सच्ची बात है। कोई न कोई अहं आप बचाए रखे हो, उसी से हो रहा है। चाह किसको पैदा हो रही? न स्वरूप में चाह है, न प्रभु में चाह है। तो ये जो चाह पैदा हो रही है देहाभिमान में है। देहाभिमान नहीं होगा तो चाह नाम की वस्तु नहीं होगी। बहुत सुंदर उन्होंने उपवन लगाया था, बगीचा, सुंदर बावड़ी, कुआं आदि। बैठे हुए थे, एक गाय अंदर आ गई और घास चरते हुए, कई फूल के पौधे भी है। यद्यपि उनका मारने का उद्देश्य नहीं था, उन्होंने से एक ईंट उठाई, ऐसे कंकड़, और भगाने के उद्देश्य सीधे उसके मस्तक पर लगी और गिरी, मर गई। गौ हत्या प्रकट हुई। वो तपस्वी थे और विद्वान भी थे। गौ हत्या ने कहा, हमें स्वीकार कीजिए, अभी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। नहीं, हत्या तो मैंने नहीं की। हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग शरीर के अंगों में देवताओं का वास है। तो ये हाथ के द्वारा कंकड़ उठा के मारा जाना, ये देवराज इंद्र का है। और ये ब्रह्म हत्या, गौ हत्या उन्हीं के पास, देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई और कहा मुझे स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब अपराध हुआ है शाम से? तो उनका ब्राह्मण देवता ने ऐसा कि हाथ में देवराज इंद्र का वास है। उन्होंने एक धनी मानी पुरुष के रूप में गए, फल फूल भेंट करी, प्रणाम किया, पंडित जी कितना सुंदर बगीचा, किसने लगाया? मैंने, ये सब मैंने 10वें वर्ष से पानी लगा के, खाद लगा, सींच के ऐसा बगीचा, प्रशंसनीय। कुआं भी बहुत सुंदर निर्माण किया है। किसने? मैंने। ये गौ हत्या किसने की? गौ हत्या से कहा चढ़ो इसको, बहुत विद्वान बनता है। हमारी दशा कुछ पंडित जी वाली है। नहीं, बुरा आचरण हुआ भगवान ही कराते हैं, सही आचरण हुआ पोस्टर में लिखवा दिया, नहीं चलेगा, नहीं चतुरई, चतुर शिरोमणि से नहीं चलने वाली। साधन काल में प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ये मान लेता है कि मैं प्रभु का हूं, अब मेरा सारा भार प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे जैसे चलाना चाहे वैसे चलावें। यद्यपि अभी समर्पण नहीं हुआ, ये समर्पण की भावना बन रही, तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है वो बंद नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमारे अंदर चाह का जो क्रम है वो बंद नहीं होगा, हमारे अंदर जो संसारिकता वो बंद नहीं हो जाएगी। अच्छे से समझना। पर सही बात आगे लिखा है, सही बात यह है कि ये मान्यता तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेगी। देखो, डरना नहीं है। ये जो प्रवाह चल रहा है, जैसे कई किलोमीटर से धारा आ रही हो
और पीछे पानी रोक दिया गया हो तो वहां रोकते ही पानी यहाँ थोड़ी बंद हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो पानी निकलते निकलते फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि चक्र में कामना वासना का प्रवाह चल रहा है। अब इसको हमने सही मान्यता के द्वारा रोक दिया, प्रवाह को। मैं नहीं करता हूं, ये शरीर, ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्मता से देखो, सब प्रभु के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कोई चाहता है ऐसा सुंदर रूप हो कि सामने वाला देख के मोहित हो जाए, पर ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी चाह के अनुसार थोड़ी सब हो जाएगा। सब चाहते हैं कि सर्वांग सुंदर, स्वस्थ, अजर, अमर, सब भोग हमें ही मिल जाए, सबका स्वामी मैं बनूं, ऐसा तुम्हारी चाह से थोड़ी हो रहा है। देख लो, जब तुम्हारी चाह से कुछ हो ले रहा है तो चाह क्यों करके फंस रहे हो? ऐसे हो जाओ। और अज्ञान के कारण पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, पूरा संसार वह भटके जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अब आपने उस प्रवाह को रोका, बिल्कुल सच्ची से समझ लेना। अगर ये बात हृदय में बैठा लोगे तो आज ही मान लो कि अब तुम्हारा फाइनल ठीक हो गया। आगे आपको अनुभव में, अभी अनुभव नहीं है, धारा है रुक गई है, पर प्रवाह वो अभी धीरे धीरे धीरे, जब वो जहां से रुका वहां से यहां तक का जब पानी निकल जाएगा तो आपको अपने आप दिखाई दे देगा रुक गया। पर वो तत्काल की और एकदम दिखाई दे कि निर्वासनिक हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वासनाओं का प्रवाह हो रहा है, हमें अच्छा बुरा भी लग रहा है, कामनाएं भी हैं, पर हम अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो, समझना इस बात को। क्या? प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लीजिए प्रभु, हे प्रभु आप मान लीजिए कि प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है। अंदर से देखिए, आप अपने जीवन का अधिकार केवल प्रभु को दीजिए। अब वो हमारी प्रशंसा करवाएं, निंदा करवाएं, हमें ऊंचे बैठाएं, नीचे बैठा लें, स्वस्थ रखें, अस्वस्थ रखें, कामनायुक्त रखें या निष्काम रखें, आपका प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम अभी वृंदावन धाम में बैठे हुए चर्चा हो रही, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आप योगक्षेमम भाम्य हम तेषाम अहम समुद्धरता अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, मैं तुम्हें निष्पाप करूंगा, करूं सत्य ते साध, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। काहे को बोझा लिए घूम रहे हो? ऐसे डारी भार पे भार परम धन राधा नाम। निश्चय करो, मेरे शरीर का, मेरे अंतःकरण का, मेरे स्वभाव का अधिकार केवल प्रियाजू को है। बस ये तीनों शरीर, तीनों शरीर तन वांग मनोभीर अमलई, फिर सोहम तवयु आस, बिल्कुल सिद्ध सिद्धांत। इसलिए हम रुक रहे, धैर्य पूर्वक विचार करो किसका अधिकार तुम्हारे ऊपर है। बहुत से अधिकारी निकल पड़ेंगे, सब अधिकारियों को नोटिस दे दीजिए कि बहुत बड़े अधिकारी के हाथ में हमारा मकान दुकान सब समर्पित हो गया, तुम्हारा काम खत्म। पर ये केवल बातें हैं, बातों से क्या। जब सखी बातों से प्रीति नहीं उपजती, प्राण देना पड़ता है, समर्पण करना। आप निश्चय करो कि मेरे जीवन का अधिकार केवल एकमात्र हरि गुरु चरणों में, बस किसी का अधिकार नहीं। इसी में फेल हो जाओगे। 100 में 1-2 लाइन के इस पार आएंगे, नहीं पीछे हो जाएंगे। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजिए सब संसार। हरिवंश गोसाई भजन की सकृत माने बिरला को रीत जानी है। उन बिरले में आप सब हो। कितनी सृष्टि है, कितने बैठे हो ऐसे, इतने हो, कितनी सृष्टि है। आप सब बिरले हो, आप सबका आखिरी जन्म है। आप सबको प्रियाजू ने चयन कर लिया है
आप अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए। आज ही अभी ही आप भार रहित हो जाएंगे यदि बात स्वीकार कर लेंगे। मेरे जीवन का संपूर्ण अधिकार मेरी प्रियाजू को है। प्रियाजू की इच्छा के बिना अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब मारो या तारो कहें हम क्या। जब दिल ही दे दिया तो दिल की बात दिलवर जाने, अब दूसरे से कहने की क्या जरूरत है। दूसरे का अधिकार ही नहीं है, प्रियाजू का अधिकार। आप बैठा लिए इस बात को हृदय में, है ऐसा? नहीं हो तो कर लीजिए, नहीं तो एक कर्मजाल इतना बड़ा है कि हमारे पास काटने के लिए विवेक नहीं इतना। उसको भस्म कर दिया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा भस्म कर देंगे। एक सूत्र केवल, बिगड़ी जना मन एक किया वही सुधरे आज। समझो, आज अभी सुधरने की बात कह रहे तो क्या हो जाएगा? मैं प्रभु का हूं इतना मान लेने से अभी आप सिद्ध हो जाओगे क्या? नहीं, वो प्रवाह खत्म हो गया, वो बांध लग गया। अब धीरे से आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रवाह खत्म होता चला जा रहा है। कुछ भी मैं किंचन मात्र भी कुछ नहीं, जो कुछ मेरी प्रिया। हो सकता है कि आपके द्वारा आचरण गलत हो जाए, चिंतन गलत हो जाए, राग द्वेषात्मक वृत्ति भी दिखाई देगी, पर अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। वो वासना भी, इच्छा भी दिखाई देगी, अब उसकी सत्ता नहीं रह गई। धैर्य पूर्वक समझ लीजिए। इनके मन में वासना चल रही, आपको क्या परेशानी है? तो आपने अपने को उनको दे दिया, वो वासना चलावे या उपासना, आपको क्या परेशानी? मेरी प्रियाजू अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोही। लेकिन ऐसा प्यारो करे तो मोही भावे, और ऐसा करे तो ना भावे, ऐसा तो नहीं लिखा ना। फिर आप क्यों करते हो? अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद में डूब जाओगे। बस बात समझ नहीं पा रहे हो। मेरे अंदर तो ये है, तो तुमने दिया क्या है? सब कुछ तुम्हारा ही है, तो तुमने दिया क्या है? मेरे अंदर हम कह रहे हैं तन मन। मन का तात्पर्य पूरा सूक्ष्म शरीर, तन का तात्पर्य स्थूल शरीर, और स्वभाव का तात्पर्य कारण शरीर। नामे कर दो प्रियाजू के, नामे। इधर तुम नामे करोगे, उधर तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। प्रिया प्रीतम मुस्कुरा करके देखो, उसने अपना समर्पण किया है, ये लिखा रजिस्टर में। अब काम तो हो गया, यहां मकान बनेगा, तय हो गया, पैसा जमा हो गया। अब आज ही थोड़ी मकान खड़ा हो जाएगा, बड़ा काम है। ऐसे ही ये नामे हो गया है मालिक के। अब उनके पार्षद लग गए हैं झाड़ू पोछा करने में, देर नहीं लगेगी, सब साफ हो जाएगा। अब देर का मतलब अभी शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति होगी आपको। अभी वासना रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी, विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं, भगवान के वचन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़े शीघ्र मैं उसे मैं धर्मात्मा बना दूं। भगवान कह रहे, उनके वचन पर तो ध्यान दो। अपनी मान्यता जितनी हमने मान ली है, वो सब हटानी पड़ेगी। मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक वंश का हूं, मैं अमुक जगह का हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक का हूं, हटा दीजिए। इसी के लिए साधना की जा रही। नहीं हटा पाएंगे साधना से, दे दीजिए। हमने नहीं देखा श्री जी को कैसे माने हो, कैसे ले लिए, तो गुरु जी को दे दिए, भिक्षा में दे दीजिए। अपनी इच्छा गुरु जी की भिक्षा में दे दीजिए। लो, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। अब वही बस जो कुछ तुमने अपना मान रखा है उसे समर्पित कर दीजिए। तो स्वामी के हाथ में संचालन पहले भी था, अब भी है। अहंकार के कारण तुम दुर्गति को प्राप्त हो रहे थे, अब कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारा कहीं बाल बाका नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारा जहां समर्पण हुआ कि तुम्हें उस समर्पण का फल मिलेगा, नित्य निरंतर भगवत प्रीति का वर्धन। पर यह बात सुनने में अच्छी लगती है? जब ये बात आ जाएगी कि आपका सब कुछ है, और इसके बाद जब आपके सामने प्रतिकूलता आएगी तो स्वामी के ऊपर ही भौं चढ़ेगी। उससे तो प्रेम से बात करते हैं, हमारी तरफ तो देखते भी नहीं है। हमने इनके लिए जीवन समर्पित कर दिया।
भाई जी ने एक उसमें लिखा था कि आप भरी सभा में नए आगंतुक को गले लगाएं और मुझे बार बार तिरस्कार करें और प्रताड़ना दें तो भी मैं आपकी तरफ ही देखूंगी, मैं किसी और की तरफ आप देखिए किसी और की तरफ, मेरा शासन आप पर नहीं है, पर ये मेरी आंखें आप किसी और किसी को नहीं देख सकती। समर्पण इस कोटि का। अगर हमारा समर्पण है तो फिर हमारे अंदर क्यों म्यों प्रश्न उत्तर नाना प्रकार का ये प्रपंच सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वासिता। अगर अमलई पहले आ जाता तो थोड़ा विचार करने की बात थी। तनुवांग मनोभीर, ये समर्पित करो तो अमलई अपने आप हो जाओगे। और सोहम तवई वाश्रिता, हमारा संबंध तो पहले से ही है प्रभु से, प्रियालाल से, कोई नया संबंध थोड़ी है, जो है उसी की स्मृति जागृत हो जाती है। तो सोहम तवई वाश्रिता, ये स्मृति जागृत हो जाती है। ये कोई संबंध होता नहीं है, ये दृढ़ है पहले से। हमारा प्रियालाल का संबंध पहले से है, अब भी है, आगे भी रहेगा, पर हम उस संबंध का विस्मरण करके नए नए संबंध मान लिए। उन नए नए संबंधों की मान्यता को पुनः समर्पित कर दो तो जो है वो जागृत